हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं क्लास 10th की, जिसका कि चैप्टर नंबर 8 अपन कर रहे हैं, जिसमें कि है डिस्कस ऑन प्रेयर यानी प्रार्थना पर चर्चा। इसका पार्ट 1 अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो पहले नहीं देखा है तो कृपया वो पहले देख लीजिएगा, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा कि भाई प्रार्थना क्या है। तो प्रत्येक धर्म की एक एसेंस है, एक जो आत्मा है, और कोई भी व्यक्ति चाहे वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, चाहे वो अंधविश्वास के कारण माने या अपने ज्ञान के कारण माने, वो भगवान के अस्तित्व को जरूर मानता है। और भगवान तक पहुंचने का जरिया जो है वो प्रार्थना है। इसके बाद उन्होंने बताया कि प्रार्थना का मतलब क्या है। सिर्फ शब्दों को रटना ही प्रार्थना नहीं है कि भाई आप मन में तो राम 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 कर रहे हो, लेकिन आपके मन में विचार कुछ और ही चल रहे हैं, तो इसका मतलब प्रार्थना नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने बुजुर्ग का एग्जाम्पल आपको दे के समझाया। अब आगे देखते हैं। देखो, if that is in case, someone will say we would be offering our prayer every minute of our life. If that is the case, अगर ऐसा है, someone will say, तो कोई कहेगा we should be offering our prayer every minute of our life, तो तब तो कोई ये कहेगा कि भाई हमें जीवन के हर मिनट में प्रेयर करते रहना चाहिए, यानी हर पल हमें प्रार्थना करना चाहिए, करते रहना चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। हमें 24 घंटे जब भी जो है समय मिले, या जब भी हम 24 घंटे प्रार्थना करते रहना चाहिए। बट वी एरिंग मॉर्टल्स, एरर से वाला शब्द है। एरिंग का मतलब गलती करना। बट वी अरिंग मॉर्टल्स, यानी हम गलती करने वाले जो मॉर्टल्स हैं, मॉर्टल्स का मतलब नश्वर, जिनको एक दिन जाना है। तो हम जो नश्वर शरीर लेके जो प्रकट हुए हैं, who find it difficult to retire with ourselves for inward communion even for a single moment, who find it, जो कि पाते हैं इसको, डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल, टू रिटायर विद इन आवर सेल्स, अपने आप से मुक्त होना, फॉर इनवर्ड कम्युनियन, यानी आंतरिक मिलन के लिए, आंतरिक एकता या उसको शांति के लिए, इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट, एक क्षण के लिए भी, विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, उनके लिए असंभव होगा, टू रिमेन परपेचुअली इन कॉमन विद द डिवाइन, टू रिमेन, बने रहना, परपेचुअली, लगातार, इन कम्युनियन, यानी उनके साथ, विद डिवाइन, भगवान के साथ। फिर हम मनुष्यों के लिए ये मुश्किल होगा उस आंतरिक कम्युनियन के एक क्षण भी जो है प्रार्थना के बिना वो नहीं रह पाएंगे। वी देयरफॉर, और इसीलिए हमें फिक्स सम आवर्स, कुछ घंटे हमें फिक्स कर देने चाहिए। व्हेन वी मेक ए सीरियस एफर्ट, जब हम कोई सीरियस, कोई गंभीर प्रयास करें, टू थ्रो ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द वर्ल्ड, और उस समय हम जो दुनिया के प्रति हमारा जो लगाव है, सांसारिक मोह माया के प्रति जो हमारा लगाव है, उस लगाव को एक तरफ रख दें, दुनिया के मोह माया को एक तरफ रख दें, फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। जब अपन प्रार्थना कर रहे हो तो उस समय बड़े छोटे या संसार का या मोह माया का किसी प्रकार का कोई भाव नहीं होना चाहिए, उसको हमें एक तरफ रख देना चाहिए। वी मेक ए सीरियस इंडिवियर टू रिमेन, और हमें जो है गंभीर प्रयत्न करने होंगे, करने चाहिए, करते हैं ये बने रहने के लिए। सो टू से, इसीलिए कहना के लिए, आउट ऑफ द फ्लैश, फ्लैश का मतलब मांस, भी मांस, हार्ड मांस के बने हुए हैं, लेकिन इस चीज़ को भुलाने के लिए हमें जो है गंभीर प्रयत्न करने रहेंगे। उसके लिए हमें साहस चाहिए। I have talked of the necessity of prayer. I have talked यानी मैंने बात की है, the necessity यानी आवश्यकता के ऊपर, for prayer प्रार्थना की आवश्यकता के ऊपर मैंने बात की है, and I have dealt with the
एसेंस ऑफ प्रेयर, और मैं जो है प्रेयर की जो एसेंस है, प्रेयर प्रार्थना की जो खुशबू है, उसके साथ मेरा संबंध है। वी आर बोर्न टू सर्व आवर फेलो मैन। अब देखो ये क्या कह रहा है, वी आर बोर्न यानी हमारा जन्म हुआ है, हम पैदा हुए हैं, किस लिए, टू सर्व आवर फेलो मैन, लोगों की सेवा के लिए। एंड वी कैन नॉट प्रॉपरली डू, और हम तब तक इसको नहीं कर पाएंगे, सो अनलेस वी आर वाइड अवेक, जब तक कि हम पूरी तरह से जागरूक नहीं होंगे। भाई हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जीवन का उद्देश्य मन जीव मात्र का कल्याण करना, जीव मात्र की सेवा करना है। तो वो चीज़ हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम बिल्कुल जागरूक नहीं होंगे। There is an external struggle raging in man's breast between the powers of darkness and of light। अभी क्या कह रहा है, there is an external struggle, यानी यहाँ एक बाह्य संघर्ष चल रहा है, raging in the man's breast, जो कि मनुष्य की इस छाती में, मनुष्य की आत्मा के मनुष्य के सीने के अंदर एक संघर्ष चल रहा है। किस किस के बीच में, बिटवीन द पावर्स ऑफ डार्कनेस, यानी अंधेरी शक्तियों के रूप में, एंड ऑफ लाइट, और प्रकाश की शक्तियों। मतलब क्या है, अच्छाइयों और बुराइयों के बीच हमारे सीने के अंदर एक संघर्ष जो है वो अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष चलता रहता है। एंड ही हु हैज नॉट द सीट ऑफ एंकर ऑफ प्रे टू रिलाई अपॉन, और वह व्यक्ति जिसके पास प्रार्थना रूपी लंगर नहीं होगा, टू रिलाई अपॉन, जिसके ऊपर कि वो निर्भर रह सके, विल बी ए विक्टिम ऑफ द पावर्स ऑफ डार्कनेस, तो वो डार्कनेस यानी अंधेरी शक्तियों का शिकार बन जाएगा। यानी कि जो अच्छाई और बुराई का बीच का जो संघर्ष है, अगर आपके पास प्रार्थना रूपी लंगर का सहारा नहीं है तो वहाँ बुराई आप पर कब्जा कर लेगी, आप बुराई के शिकार बन जाओगे। इसलिए प्रार्थना में अच्छा बने रहने के लिए, हमारे अंदर की अच्छाई को जागृत रखने के लिए जरूरी है। द मैन ऑफ प्रेयर विल बी एट पीस विद हिमसेल्फ, वह व्यक्ति जो प्रार्थना करता है वो अपने आप को बिल्कुल शांत रखता है। एंड विद द होल वर्ल्ड, और पूरी दुनिया के साथ भी वो शांत रहता है। द मैन हु गोज अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, और वह व्यक्ति जो दुनियादारी में फंसा हुआ है, दुनियादारी में लगा हुआ है, विदाउट ए प्रेयरफुल हार्ट, बिना प्रार्थना के, बिना मन से प्रार्थना किए, विल बी मिजरेबल, वो दयनीय स्थिति में होगा। एंड विल मेक वर्ल्ड ऑल्सो मिजरेबल, और वो इस संसार को भी दयनीय बना देगा। वो व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं करेगा और दुनियादारी में जो है लगा रहता है, तो उसके लिए पूरी दुनिया में भले ही उसके लिए यहाँ सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, ऐसो आराम है, लेकिन उसको आंतरिक शांति कभी नहीं मिल सकती और उसकी स्थिति दयनीय होगी और वो पूरे संसार को भी ऐसा ही बना देगा। Apart therefore from its bearing on man's condition after death, prayer has incalculable value for man in this world of living. Apart from its bearing, अभी कह रहा है इसके अलावा, इस bearing on the man's condition after death, मृत्यु के बाद जो मनुष्य की स्थिति होगी, प्रेयर हैज़ इनकैलकुलेबल वैल्यू, वहाँ प्रार्थना की इनकैलकुलेबल यानी जिसको काउंट नहीं किया जा सके, जिसको गिना नहीं जा सके, अमूल्य वैल्यू हो गई, यानी कि जिसकी असीमित वैल्यू होगी फॉर मैन इन दिस वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इस आधुनिक जीवन में जो जिया है, उसकी मृत्यु के बाद भी जिसने प्रार्थना की है, उस प्रार्थना की बहुत मतलब अनमोल होगी, वो उसकी अनमोल वैल्यू रहेगी। वी इनमेट्स ऑफ द आश्रम, हम जो कि आश्रम के इनमेट्स हैं, आश्रम के छात्र हैं, हु कम हियर इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड फॉर इंस्टेंस ऑफ ट्रूथ, और हम यहाँ किस लिए आए, कम हियर यानी आए हैं इन सर्च ऑफ ट्रूथ,
यानी सत्य की खोज में, एंड फॉर इंस्टेंस ऑफ ऑन ट्रूथ, और सत्य के ऊपर जीने के लिए, प्रोफेस्ड टू बिलीव इन द एफिकेसी ऑफ प्रेयर। एफिकेसी का मतलब दवाई, औषधि। तो हमें इस प्रार्थना रूपी औषधि पर विश्वास करना है। बट हैड नेवर अप टू नाउ मेड इट अ मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न, लेकिन अभी तक हमने जो है इसको एक वाइटल कंसर्न, एक बहुत ही महत्वपूर्ण या विशाल महत्व का मैटर नहीं बनाए हैं। वी डिड नॉट बेस्टो ऑन इट द केयर दैट वी डिड ऑन अदर मैटर्स। वी डिड नॉट बेस्टो, बेस्टो का मतलब देना, प्रदान करना, ऑन इट द केयर, हमने वो चीज, वो देखभाल नहीं इसको प्रदान की है। वी डिड ऑन अदर मैटर्स, जितना कि हम दूसरी चीजों को देते हैं, यानी जितनी देखभाल, जितनी केयर, जितनी सावधानी हम दूसरे कार्यों में रखते हैं, उतनी सावधानी, उतनी केयर हम इसकी नहीं करते। आई अवोक फ्रॉम माई स्लम्बर वन डे, अभी कह रहा है एक, आई अवोक, मैं उठा, जागा, फ्रॉम माई स्लम्बर यानी अपनी गहरी नींद से, वन डे एक दिन, एंड रियलाइज्ड, और ये महसूस किया, दैट आई हैड बीन वोफुली नेग्लिजेंट ऑफ माई ड्यूटी इन द मैटर, और मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा हूँ, अपने कर्तव्यों के प्रति नेग्लिजेंट हो रहा हूँ, यानी उनको जो है सही तरीके से नहीं निभा रहा हूँ। आई हैव देयरफॉर सजेस्ट, आई हैव, और उसी लिए, आई हैव देयरफॉर, मैंने इसीलिए, सजेस्टेड, सुझाया, ए मेजर ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन, यानी एक मानक को अपनाया, एक मानक को सुझाया, किसका? ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन, यानी कि कठोर अनुशासन का, एंड फार फ्रॉम बीइंग द एनी द वर्स, और फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स, इसके बजाय हर किसी बुराई से दूर, आई होप, मैंने ये आशा की, वी आर द बेटर फॉर इट, हम इसके लिए बिल्कुल सही हैं। फॉर इट इज सो ऑब्वियस, ये बिल्कुल स्पष्ट है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, आप अपना ध्यान रखें, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आप किसी को ठीक नहीं कर सकते, ना आप किसी को सुधार सकते हो, आप अपना सुधार कर लो, बाकी के अपने आप सुधर जाएंगे। अब यहाँ क्या कह रहा, देखो, रेक्टिफाइंग वन एंगल ऑफ द स्क्वायर एंड द अदर एंगल्स विल बी ऑटोमेटिकली राइट। रेक्टिफाई का मतलब ठीक करना, सुधारना, वन एंगल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर होता है वर्ग, क्योंकि वर्ग के एक कोण को सुधार लो, द अदर एंगल्स विल ऑटोमेटिकली राइट, दूसरे सारे एंगल, दूसरे सारे कोण बिल्कुल सही हो जाएंगे। जैसा कि आपने पढ़ा, वर्ग में क्या होता है, चारों कोण समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब अगर आपने एक कोण 90 डिग्री का बना दिया तो बाकी वाले 3 बचे हुए कोण अपने आप 90-90 के ही बनेंगे, समकोण बन जाएगा। उसी प्रकार से ये कह रहा है कि हम अपना ध्यान रखें और अपने आप को सुधार लें, बाकी चीजें भी अपने आप ठीक हो जाएगी। आप हर एक को नहीं ठीक कर सकते, अपने आप को ठीक करें। Begin therefore your day with prayer, और इसीलिए आप अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें। And make it so soulful that it may remain with you until evening, और अपनी इस प्रार्थना को इतनी आत्मीयता से करें कि इसका प्रभाव शाम तक आप पर रहे। भाई अपने दिन की शुरुआत आप प्रार्थना से करें और प्रार्थना इतनी तल्लीनता से करें कि इस प्रार्थना का प्रभाव आप तक शाम तक रहे आप पर। क्लोज द डे विद प्रेयर, और उसके बाद दिन की समाप्ति भी आप प्रार्थना से करें। सो दैट यू मे हैव ए पीसफुल नाइट, इस जिससे कि आपकी रात्रि जो है बिल्कुल शांत गुजरे। फ्री फ्रॉम द ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स, जो कि रात्रि के सपनों और डरावने सपनों से दूर रहे।
डू नॉट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर। अब ये कह प्रार्थना के प्रकार के बारे में चिंता मत करो, भाई प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, क्या उसकी टाइप होंगे, या पर्टिकुलर किसी एक ही तरीके से प्रार्थना करनी है, इस बात को छोड़ो, आप इस बात की चिंता मत करो। लेट इट बी एनी फॉर्म, ये किसी भी रूप में हो सकती है। इट शुड बी सच एज कैन पुट अस इन कम्युनियन विद द डिवाइन। इट शुड बी सच एज, ये ऐसे हो सकती है, हो जानी चाहिए। इसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि अपना कम्युनियन उस डिवाइन के साथ हो, यानी कि अपना संबंध जो है भगवान के साथ हो, अपनी आत्मा अंतरात्मा परमात्मा से मिले। इस तरीके से कोई भी तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें जो है तरीका मैटर नहीं करता। ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स, अभी कह रहा संसार में सारी चीजें, सारी सांसारिक चीजें हैं, इंक्लूडिंग द सन। अभी कह रहा संसार में जितनी भी चीजें हैं, जिसमें सूर्य भी शामिल है, संसार की जितनी भी चीजें हैं, इंक्लूडिंग सन एंड द मून, जिसमें कि सूर्य है, मून है, चंद्रमा है, द स्टार्स तारे हैं, ओबे सर्टेन लॉज, ये भी क्या करते हैं, कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हैं, कुछ कानूनों का पालन करते हैं। सूर्य क्या है, हमेशा उदय होना और अस्त होना, और उसी समय उदय होना और उसी समय अस्त होना, उसी प्रकार से चंद्रमा है, तारे हैं, इन सब के ऊपर कुछ सर्टेन लॉज है, कुछ नियम है, कुछ कानून है। विदाउट द रेस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दीज लॉज, अभी कह बिना इन कानूनों को प्रभावित किए या इन कानूनों के प्रभाव के प्रभावशाली बनाए, द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन फॉर ए सिंगल मोमेंट, दुनिया एक क्षण के लिए भी नहीं चल पाएगी। अगर ये अपना नियम छोड़ दे, अपना लॉज का फॉलो करना छोड़ दे, तो दुनिया एक पल भी नहीं जी पाएगी। यू होल मिशन इन लाइफ इज सर्विस ऑफ योर फेलो मैन, अभी कह रहा आप हुज मिशन, जिनका की मिशन है, जिनका की उद्देश्य है इन लाइफ जीवन में, इज सर्विस ऑफ योर फेलो मैन, आपके मानव कल्याण की जो है आपका उद्देश्य, आपका मिशन जो है मनुष्य मात्र की, मानव मात्र की सेवा है, तो विल गो टू पीसेस इफ यू डू नॉट इम्पोज ऑन योर सेल्फ सो सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन। विल गो टू पीसेस, टुकड़े हो जाएंगे उस चीज़ के, यानी कि वो चीज़ नहीं लागू हो पाएगी, उस चीज़ पर आप कायम नहीं कर रह पाएंगे। इफ़ यू डू नॉट इम्पोज, अगर आप लागू नहीं करोगे ऑन योर सेल्फ, अपने आप पर, सम सॉर्ट्स ऑफ डिसिप्लिन, यानी कुछ विशेष प्रकार का अनुशासन, एंड प्रेयर इज नेसेसरीली स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, और प्रेयर प्रार्थना क्या है, नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, ये एक आध्यात्मिक अनुशासन है। प्रार्थना एक आवश्यक आध्यात्मिक अनुशासन है। इट इज डिसिप्लिन एंड रेस्ट्रेन दैट सेपरेट अस फ्रॉम द ब्रूट, और यही अनुशासन है और यही चीज़ें हमें अलग रखती है, सेपरेट करती है फ्रॉम द ब्रूट, यानी पाश्विक प्रवृत्तियों से। हमारे अंदर की जो दानवी शक्तियां हैं, जो पाश्विक प्रवृत्तियां हैं, जो निर्दयता है, इनसे हमें बचाकर रखती है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में महात्मा गांधी ने प्रार्थना की आवश्यकता, प्रार्थना की स्वरूप, प्रार्थना क्यों जरूरी है, प्रार्थना क्या होती है और प्रार्थना का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा की। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा आप इसको व्यवहारिक जीवन में भी लागू करने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।